सुकमा में नक्सलियों ने पोंगा भेजे गांव के लोगों को धमकी दी है। अगर उन्होंने मतदान में हिस्सा लिया तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार चुनाव आयोग ने यहां मतदान केंद्र खोला है। इंटेलिजेंस का इनपुट है, यहां नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। घोर नक्सल प्रभावित इस गांव में नक्सलियों की धमकी के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। 2018 में नक्सलियों ने इस इलाके से मतदान कराकर लौट रही फोर्स पीईआर पर हमला करके 3 जवानों की हत्या कर दी थी। इसी इलाके से 2012 में तत्कालीन कलेक्टर एलेक्स पॉल मैनन का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। इस बेहद नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र पर जी मीडिया की टीम अपनी जान हथेली पर रखकर पहुंची और यहां का जायजा लिया। इस वक्त हम पोंगा भज्जी जा रहे हैं, जो कि सुकमा से 25 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचने के लिए नाला पार करना पड़ता है। पहली बार वहां पे मतदान केंद्र खुला हुआ है। इससे पहले जो मतदाता वहां के थे वो ये नाले पार करके जाते थे केरलापाल और वहां पे वोट करते थे। तो पहली बार जब मतदान केंद्र उस इलाके में खुला हुआ है तो ग्रामीणों में किस तरह का उत्साह है कल के वोटिंग को लेकर के, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस वक्त हम पोंगा भेजी आ चुके हैं और यहाँ पे 2 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पोंगा भेजी भी है और दूसरा सिरसा सिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं, लगातार मुस्तैद हैं और यहाँ पे लगातार मुआयना कर रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे नक्सलियों का भी खतरा है, इसके मद्देनजर यहाँ पे बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्यूट किए गए हैं। ऊपर बिल्डिंग के पीछे चारों तरफ सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं और ये जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहाँ पे पहुंची हुई हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। सर, आप कब यहाँ पहुंचे? सर आज पहुंचे हैं सर। आज पहुंचे हैं। जी। तो ये बताइए कि क्या तैयारी है आप लोगों की? जी सर, हमारी तैयारी तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो बाकी चीज़ें तो हमारी तैयारी हो चुकी है। हाँ। और वोटिंग के लिए जो कल अपने मतदाता आएंगे उनकी भी हमारी विशेष कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता आए और वोटिंग करें। अच्छा, टोटल कितने वोटर्स हैं? 2 केंद्र बनाए गए हैं। सर हमारे यहाँ मेरा जो केंद्र है वो सिरसट्टी है और इसमें टोटल जो है 387 महिलाएं हैं और 297 पुरुष है। टोटल मिला के 684 हमारे यहाँ मतदाता है। और ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे पहुंचे तो कोई डर, कोई खतरा किसी चीज की? नहीं सर, ऐसा डर वाली बात तो नहीं हुई हमारे साथ, क्योंकि हाँ। हमारे साथ वो बहुत सारे सुरक्षा बल तैनात थी राइट साइड हमारे। मतलब सुरक्षा के साथ हम लोग को लेके आए हैं। तो यहाँ पे अभी बाकी सारा इंतजाम कर लिया, सारी तैयारियां कर ली। सुबह कब से मतदान शुरू हो जाएगा? सुबह 7 बजे से शुरू होगा सर। सुबह 7 बजे शुरू होगा। कब तक चलेगा? 3 बजे तक का है। 3 बजे तक का। उसके बाद फिर आप लोग कैसे रवाना होंगे? फिर दोबारा जैसे हमारे सुरक्षा बल हमको यहाँ से ले जाए वैसे हम लोग जाएंगे। आप लोग कैसे आए हैं सुकमा से यहाँ? सुकमा से हम लोग केरलापाल तक बस में आए थे सर। हाँ। उसके बाद वहाँ से यहाँ सिरसट्टी तक हम लोग पैदल आए। पैदल चल करके आए हैं। नाले भी पड़े हैं बीच में? जी, नाले वाले पार करके 2 नाले पड़े थे। हाँ। और 3 पहाड़ यहाँ ऐसे चढ़ के आना हुआ। हाँ। तो ये है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तैयारियां हैं और तैयारियों के साथ साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों का किस तरह का इंतजाम है यहाँ पे? कब पहुंचे आप लोग? हम भी मॉर्निंग जल्दी निकले थे, अभी पहुंचे हैं यहाँ 5 साढ़े 5 बजे। हाँ। और सुरक्षा के हिसाब से हमने दोनों बूथों को पूरी तरह चेक कर लिया है। बाकी गार्ड भी चारों ओर डिप्लॉयमेंट कर दिया है, ऊपर भी आप देख सकते हैं। और दोनों बूथ के आगे पीछे भी आप देख सकते हैं चारों ओर जवान सतर्क कर दिए और वो कंटिन्यू जब तक यहाँ इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे और हम वापस नहीं चले जाएंगे तब तक उसी प्रकार से हमारी ये सुरक्षा घेरा कायम रहेगा। थ्रेट है यहाँ पे? हाँ, थ्रेट जैसा कि देखने में आ रहा है, पीछे की कुछ घटनाएं भी हुई है यहाँ पे। हाँ। और जो यहाँ पे इंट भी मिल रही है उसके हिसाब से यहाँ बहुत ज्यादा थ्रेट है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा थ्रेट। बहुत ज्यादा यहाँ पे खतरा है। बहुत ज्यादा जो इनपुट इंटेलिजेंस का मिला हुआ है उसके मुताबिक यहाँ पे नक्सली वारदात को अंजाम दे सकते हैं, ऐसी जानकारी इंटेलिजेंस से मिली है। लेकिन आप लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं? हाँ, हम 24 घंटे मुस्तैद है। हमें किसी भी टाइम उनसे मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरह तैयार है। इनको भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बता दिया और गाँव वालों से हमने बात की, आप आइए और अपना मत का स्वतंत्र होकर प्रयोग करें। ये भी खबर आ रही थी कि नक्सलियों ने जो गाँव वाले हैं उनको बुला लिया था। हाँ, सुनने में आ रहा है, इंट मिलती रहती है। बाकी इंट में कितनी सच्चाई है क्या है उसके बारे में हम बता सकते हैं। बाकी जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से काफी ज्यादा अलर्ट होकर रहने की। तो काफी ज्यादा अलर्ट है सिक्योरिटी पर्सनल्स और यहाँ पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
हर तरफ चौकन्नी है। आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी पर्सनल्स 24 घंटे यहाँ की निगरानी कर रहे हैं, चूंकि आसपास का जो पूरा इलाका है वो जंगलों से घिरा हुआ है इस लिहाज से। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जिस गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, वहां पे मतदान केंद्र पहुंच चुका है और वहां पे इस बार वोटिंग होगी। हमारे सहयोगी रंजीत हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये क्या जगह की हिस्ट्री रही है, क्यों यहाँ पे पोलिंग बूथ पहले नहीं थी और अभी क्या जानकारी है? जैसा कि हम जब इस मतदान केंद्र की ओर आ रहे थे, आप देख सकते हैं कि सड़क नहीं था, दो नाला पार करके अपन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मूलभूत सुविधा का अभाव है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यह इलाका पूरी तरह से नक्सल प्रभावित है। कई घटनाएं इस इलाके में हो चुकी है। हमेशा से फोर्स और जो माओवादी है, इनके बीच में रोज एक दूसरे से टक्कर होते आई है। और ये इलाका कभी भी ग्रामीण भी बाहर नहीं निकल कर आते थे यहाँ पर मतदान करने के लिए, क्योंकि दहशत रहता था। नक्सली हमेशा से उनको बहिष्कार करते थे चुनाव का, उनको धमकी देते थे कि आप अगर मतदान करने जाएंगे तो आपकी उंगली काट दी जाएगी या हाथ काट दी। और कुछ इंसिडेंट्स, ऐसी घटनाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन अभी थोड़े दिन पहले भी सामने आई है कि 4 दिन पहले कुछ गाँव वाले को नक्सली उठा कर ले गए थे और उनको ये धमकी भी दी है कि अगर आप मतदान करते हैं तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो चुनाव आयोग भी चाह रहा है कि इन इलाकों में वोटिंग हो, जागरूकता लाने के लिए लगातार उनके द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत में वोट पंडुम अभियान चलाया गया। घर घर जाकर आमंत्रण दिया गया कि आप वोट देना आइए। साथ ही यह एहसास दिलाया गया कि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर तगड़ी है और आप निर्भीक होकर मतदान करें, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये अपील लगातार चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है। तो आप देख सकते हैं जो चुनाव आयोग है वो सारी तैयारी यहाँ पे कर लिया है। अब देखना ये होगा कि कल जो 7 बजे से 3 बजे से मतदान है, लोग घरों से बाहर निकल कर आते हैं कि नहीं और मतदान करते हैं। जो केरलापाल जगह थी जहां पे पहले वोटिंग होती थी, इससे पहले 2018 तक, बल्कि 2019 में भी हुई होगी, तो वहां पे कैसा, ये लोग कितने बड़ी संख्या में निकलते थे और यहाँ पे है तो क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा या फिर जो नक्सलियों का थ्रेट है वो ज्यादा काम करेगा? देखिए, यहाँ से जो बात की जाए केरलापाल की, करीबन 12 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ। और जो ग्रामीण है उन पर हमेशा से दहशत बना रहता था। 2018 की अपन बात करें तो उस समय भी माओवाद चरम पर था और उनके द्वारा लगातार चुनाव बहिष्कार किया जाता था। तो यहाँ से केरलापाल तक जाना तो कोई भी दृष्टि से मुमकिन था नहीं और ग्रामीण भी नहीं जाना चाहते थे। और आज अगर अपन गांव में भी आए हैं और यहाँ पर मतदान केंद्र खुला है तो आप इलाका देख सकते हैं, वही दिख रहा है, चारों तरफ दहशत है। ग्रामीण आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे होंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने अपना काम किया है, स्वीप कार्यक्रम चलाया है, जागरूकता लाया है, लोगों के बीच में पहुंच के आया कि आप आइए, घर से बाहर आइए, मतदान करिए, हम आपकी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तगड़ी की है, आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। लेकिन कल दूसरे दिन, कल 7 बजे से 3 बजे के बीच पता चलेगा कि ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल कर आते हैं कि नहीं और मतदान करते हैं। से 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर सड़क नहीं है और जो पुल है, पुल पर कोई टेम्परेरी व्यवस्था, नाले पर कोई टेम्परेरी व्यवस्था नहीं है पुल की, बल्कि खंभे लगा दिए हैं जिसपे बिजली सप्लाई होती है। देखिए, ग्रामीण तो इसी जद्दोजहद में पूरी जिंदगी निकालते आ रहे हैं, क्योंकि जब बरसात के दिनों में ये नाला पूरा उफान पर रहता है। और एक बार तस्वीर भी हम यहाँ कर चलाए थे कि वो गुंडी जो रहता है ना, मटकी, उसके सहारे वो पार करते हैं। तो मूलभूत सुविधा का तो अभाव ही है यहाँ पर।